हाँ, आइए हम प्रभु का वचन देखेंगे। और हम निकालेंगे आज नीति वचन 22 की तीसरी आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से हम लोग आपके चरणों में आए हैं। प्रभु पिता, बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हम लोग को जीवन की यात्रा में यहाँ तक पहुंचा दिया। और स्वर्गीय पिता, महान छुटकारा दिया, महान आशीष दिया। प्यारे यीशु प्रभु जी, आज का दिन दिखाया और आज शाम का इस समय दिया, इसके लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं। हम लोग आए हैं प्रभु आपकी आवाज, आपका वचन सुनने के लिए। तो प्रभु आप सहायता कर दीजिए। हम लोग इन आखिरी दिनों से गुजरे जाते हैं, हम लोगों की दशा और हम लोगों की आवश्यकता आपको मालूम है। इसलिए विनती करते हैं कि आपका जो संदेश है आपके आत्मा के द्वारा दीजिए, विचार भी शब्द भी आपकी ओर से दीजिए, और हम लोगों को सुनने के कान और समझने का मन दीजिए। सो प्रार्थना सुनिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कह कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। नीति वचन 22 का 3 एक बार फिर से पढ़ेंगे। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हाँ, विपत्ति को आते देख के हम लोग अभी पिछले कुछ समय से हम लोग जगह जगह जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, अंत के दिनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और ढूंढ ढांड कर रहे हैं। आज उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक तो परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि वो समय अंत का और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो अपने लोगों के लिए बोले हैं आने को, उसका समय हो चुका है। सो इसी संबंध में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारी सहायता करें। अब ये विपत्ति के ऊपर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। तो हम लोग आते हैं यिर्मयाह नबी में। यिर्मयाह नबी का 25वां अध्याय है और 32वीं आयत है। यिर्मयाह चैप्टर 25 एंड वर्स 32। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। हाँ, विपत्ति फैलेगी, प्रोफेसी है वो, यिर्मयाह में प्रोफेसी है, और ये विपत्ति का टाइम है। अब बाइबल ये बताती है कि विपत्ति ये तो परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर ने बोला मैं विपत्ति को बनाता हूं। आप देखिए यशायाह 45 निकालिए, वर्स 17। यशायाह 45 उसकी 7वीं आयत। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। अच्छा, तो जो विपत्तियां दिखाई दे रही हैं ये दिस इज फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ, तो हम लोग इन दिनों में क्या सुन रहे हैं?
विपत्ति एक के बाद एक। पहले कोरोना आया, फिर लड़ाइयों की विपत्ति हम सुन रहे हैं, फिर कहीं हम सुन रहे हैं अकाल है, कहीं हम सुन रहे हैं कि तूफान है, कहीं सुन रहे हैं जमीन खसक रही। हाँ, ये क्या चीज है? ये क्या हो रहा है दुनिया में जगह जगह? और ये तो बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? फिर विपत्तियां तो प्रभु भेज रहे हैं, पक्की बात है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आप देखिए क्या है। हम लोग यिर्मयाह निकालेंगे। यिर्मयाह नबी का चैप्टर 48 निकालें, वहां हमको पता लगता है क्या पर्पस है। यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 11 एंड 12। यिर्मयाह 48 का 11-12। मोआब बचपन ही से सुखी है और उसके नीचे तलछट है। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वो रखा हुआ है उनको छूछा करके फोड़ डालेंगे। अच्छा, ये रीजन है। मोआब बहुत समय से सुखी है और अपने मैल के ऊपर बैठा है। तलछट माने मैल के ऊपर बैठा है। तो दुनिया में ये क्या हो रहा? कहीं महामारी आ रही है, कहीं लड़ाइयों की चर्चा होती है, कहीं अकाल हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं जमीन धसक रही। क्या हो रहा है? गॉड इज शेकिंग द वर्ल्ड। अब ये दुनिया बहुत समय से अपने मैल पे बैठी है। अब क्या टाइम आया? अब टाइम आया इसको हिला देने का। तो बाइबल हमको ये बताती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ने बोला, आई विल शेक हेवन एंड अर्थ। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को हिला दूंगा। हाँ, हाँ, याद रखिए, दुनिया तो हिलाई जा रही है, लेकिन परमेश्वर के लोग भी हिलाए जा रहे हैं। शायद बहुत समय से वो इसी प्रकार से अपनी एक बिगड़ी दशा में बैठे हुए हैं। बड़ा पर्पस है ना। हाँ, शेकिंग। आप अभी जो हम लोग सुन रहे हैं ना, ये तो बिगिनिंग है ओनली। हम दुनिया के बारे में, जो घटनाएं के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि टेरेबली शेक आगे चल के गॉड विल शेक द वर्ल्ड टेरेबली, और बहुत ही भयंकर रूप से हिलाई जाएगी दुनिया। क्यों? दुनिया सुनती नहीं है। संसार अपने मैल पे आराम से बैठा है। तो अब टाइम आया उसका हिला देने का। प्यारे भाई बहनों, सो यहां पर हमने ये देखा, क्या हम देख रहे हैं कि विपत्ति आ रही? हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि विपत्तियां आ रही लेकिन कईयों को पता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? आपने योना नबी के बारे में पढ़ा ना। योना नबी, उसको परमेश्वर ने कहा भेज जाने को बोला, नींद में कहा भाग रहा जाके, और फिर इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि एक अन्य जातीय आदमी को जाके जगाना पड़ा। अरे क्या तू पड़ा सो रहा है? हाँ, इतना भयंकर ये तूफान आया है समुद्र में और ये पड़ा सो रहा है। ऐसा संभव है क्या? हाँ, संभव है। इसलिए ये परमेश्वर की ओर से शेकिंग है। अपने लोगों के लिए, दुनिया के लिए भी एक चांस तो दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अब साधारण तरीके से लोग नहीं सुनते ना, इसलिए परमेश्वर को ऐसा करना पड़ रहा है। और याद रखिए कि वचन में ये लिखा हुआ है कि ये जो दुनिया में ये विपत्ति एक के बाद एक चली आ रही है और ये बढ़ती जाएगी, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। आप देखिए, रेवलेशन चैप्टर 7 निकाल दिया, प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय निकालिए, 9 और 10 पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो,
हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हाँ, तो चैप्टर रेवल्यूशन 6 में क्या देखा? सफेद घोड़ा, फिर लाल घोड़ा, फिर काला घोड़ा, फिर पीला घोड़ा। ये क्या है? हाँ, लड़ाइयां है, अकाल है। अभी भी कल परसों की कल की न्यूज में देख रहा था मैं, कल की या परसों की न्यूज में। आटा बिक रहा है, आटा बिक रहा है 150 रुपए किलो। हाँ, और उसके 150 रुपए किलो के लिए भी धक्का मुक्की हो रही है। आप ये बोला ना, क्या बोलेगा? प्रभु ने क्या बोला? प्रकाशित 6 के 6 में, दीनार का सेर भर गेहूं। क्या वो चीजें नहीं चली आ रही? अच्छा, तो ये जो विपत्तियां चली आ रही हैं, इसमें से क्या होगा? इसमें से इतनी बड़ी भीड़ आ गई। अच्छा, कहां से आ गई है? उसका जवाब देखिए। यानी ये इतने लोग कहां से आए? इसको आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 13 और 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अरे कहां से आए? अरे ग्रेट ट्रेबुलेशन से आए हैं। अच्छा, ये पर्पस है। हाँ हाँ, विपत्तियों का पर्पस ये है। मैंने बताया, बस मुआब बैठा है। मुआब बचपन से बड़ा सुखी है, उंडेला नहीं गया है। हाँ, प्रभु बोलता मैं उंडेलने वालों को भेजूंगा। वो अपने महल पे बैठा है, तलछट पे बैठा है। दुनिया अपने महल पे बैठी है। कई विश्वासी अपनी बिगड़ी दशा में बैठे हैं, हिलाए नहीं गए। अब टाइम आ गया। कैसा भाव! हमारा प्रभु कितना बुद्धिमान है ना, है ना? कोई चीज बगैर वो उसके पर्पस के नहीं करता है। हाँ, ये दिस इज द मीनिंग ऑफ द शेकिंग। ये जो ट्रेवलेशन आ रहा है, ट्रेवलेशन एंड ग्रेट ट्रेवलेशन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बहुत आदमी आए और जाति जाति में से लोग आएंगे। तो यशायाह 2 में बोलता है लोग मूर्तें फेंकेंगे। यिर्मयाह 16 में बोलता है लोग बोलेंगे हमारे बाप दादे बेकार की चीजों में लगे रहे, क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? वो ईश्वर नहीं हो सकते। ये पर्पस है परमेश्वर का। तो याद रखिए, अभी यहां पर हमने देखा आज, ये जो हमने नीति वचन 22 के 3 में ये देखा कि चतुर आदमी या बुद्धिमान आदमी वो विपत्ति को आते देख के छिप जाता है। हमारे लिए क्या संदेश है? अगर प्रभु हमको बता रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं और हम विपत्तियों को आगे से देख रहे हैं, हमको क्या करने का है? हाँ, हमको तैयारी करने का है। याद रखिए, ये चीजें बहुत बढ़ेंगी। अभी अभी सिर्फ बिगिनिंग है ये। क्यों बोलता बिगिनिंग? जब ये बिगिन होने लगे तो तुमको अपने सिरों को ऊपर उठाना होगा। दिस इज ओनली अ बिगिनिंग। हाँ, वो तो बोलता पीड़ाओं का आरंभ है। बाद में है ना, ये जो माँ को जो बच्चा पैदा होने की जो पीड़ा होती है, उसका पीड़ा की शुरुआत है। आप देखिए, मत्ती का हम लोग 24वां अध्याय निकाल, मत्ती का 24वां अध्याय और वर्ष और 8वीं आयत। मत्ती 24 का 8। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, अब दिस इज द ओनली बिगनिंग। हमारे समझ में आ जाना चाहिए ना।
कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही है। अब खाली जोशी मीट नहीं, वो जोशी मीट के बारे में जो आप खबरों में देख रहे हैं ना, कि दरारें पड़ रही है, मकान होटलें गिराई जा रही हैं, वो कहता खाली जोशी मीट नहीं, वो पूरा घाटी का ये हाल है, और दूसरे कई जगह ऐसे ही हो रहा है, होगा, और ऐसी चीजें आएंगी जो आदमी के समझ में नहीं आएंगी। अब कई साइंटिस्ट लोग आके बता रहे ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा तो लोगों के समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। और कहता है संसार पर आने वाली घटनाओं को देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। हाँ, अब टाइम आ गया। तो मैंने बताया कि चतुर आदमी विपत्ति को आते देख के क्या करता है। हम लोग चतुर ज्ञानी कुंवारियों वाले हैं या मूर्ख कुंवारियों वाले। मूर्ख तो सो ही रहे जो कुछ। अब देखिए क्या लिखा है, जब ये शुरू होने लगे, तो शुरुआत तो हो गई, जब ये शुरू होने लगे, लूक चैप्टर 21 वर्स 28, लूका 21 की 28वीं आयत पर। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, क्या करना, when these things begin to come to pass, इंग्लिश में बोलता है, जब ये शुरुआत हो जाए तो क्या करना, तो अपने सिरों को ऊपर उठाना, है ना। अभी नीचे देखने का टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम। एलिशा ने बोला था गेहजी से, अरे क्या ये समय पैसा बटोरने का, धन बटोरने का है क्या, प्रॉपर्टी बटोरने का है ये टाइम। ना, दिस इज नॉट द टाइम। ज्ञानी और समझदारी काय में, समझदारी ये है कि हम समझे ये जो चीजें प्रभु दिखा रहे हैं इससे क्या बता रही हैं, ये चीजें एंड को बता रही हैं। एंड को बहुत पहले परमेश्वर के दास ने बोला था, बहुत पहले। क्या, अरे सब खात्मे पे आ गया। पहला पत्रस 4 अध्याय 7वीं आयत, पहला पत्रस 4 का 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अच्छा, चतुर आदमी विपत्ति को आते देख के तैयारी करता है, तब भोले लोग आगे बढ़ के नुकसान उठाते हैं। दैट इज द टाइम, दिस इज द टाइम। अब आप देखिए, इसे बाइबल में ये उदाहरण दिया है कि जब क्या करने का है। अगर हम और आप देख रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि कुछ अजीब अजीब चीजें होती हैं, और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि टाइम आ गया परमेश्वर का, दुनिया को हिला रहा है और विश्वासियों को भी हिला रहा है। अब देखिए इसका एक उदाहरण बाइबल में मिलता है, हिजकिय्याह के बारे में, सेकंड क्रॉनिकल्स, माने दूसरा पत्रस का 32वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय दूसरी आयत। यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है। हाँ, तो क्या किया, हिजकिय्याह ने अपने नहीं, हाकिमों 5वीं आयत पढ़िए, वर्स 5। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया, और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। अच्छा, उसने देखा लड़ने के लिए निकट आया है, अब उसने पहले ही तैयारी की। चतुर आदमी विपत्ति को आते देख के पहले से ही तैयार हो जाता है, पर भोले लोग या ऐसे लोग जो लापरवाह और सो रहे हैं, वो फंस जाते हैं। ये बड़ा मैसेज है, याद रखिए प्यारे भाई बहनों। पिछली बार हमने देखा था गिद्ध तो बहुत से दिख रहे हैं, अब गिद्ध दिन पर दिन बढ़ेंगे। हाँ, बहुत से निशान प्रभु दिखा रहा है। हम नहीं बोल सकते कि हमको कुछ पता ही नहीं था, प्रभु पता ही नहीं था, कोई पता नहीं था।
हाँ, दुनियादार लोगों के बारे में वो बात बोली जाए तो वो ठीक हो सकता है, क्योंकि लिखा है कि जब तक पानी आके बहा नहीं ले गया उनको कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, इसीलिए एक तरफ तो आप देखते हैं कि विपत्ति पे विपत्ति आ रही, दूसरी तरफ क्या देखते हैं? ब्याह शादी, खाना पीना, नाच गाना, घूमना फलाना, ये सब चल रहा है, चल रहा है। कब तक चलता रहा? आप देखिए, तो ये आ जाइए मत्ती 24 का 37-38, मत्ती 24 का 37-38। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। ऐसा है भाई, आज भी वही हो रहा है। हाँ, हम कितना ही बोले वो समझ में नहीं आता लोगों को, और वो समझ नहीं भी समझेंगे, वो नहीं समझेंगे। लेकिन याद रखिए, क्या यही बात विश्वासियों के लिए नहीं बोली गई? क्या कई विश्वासियों के कान पे जू नहीं रह गए? कितने चिल्लाओ आप। हाँ, देखिए प्रकाशित बात चैप्टर 3 वर्स 3, प्रकाशित 3 का 3। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अरे ये तो सरदीस के लोग तो उसके अपने लोग हैं। तो जो दुनियादार लोगों के इनकी भी यही दशा है, वो पता ही नहीं, वो तू कदापि नहीं जान पाएगा मैं कब आऊंगा। क्यों, आपका ध्यान नहीं ना, कईयों का ध्यान नहीं है। There are many believers, they are not interested in the second coming. ऐसा लगता है बहुत से प्रभु के लोग हैं जो सेकंड कमिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो कहाँ है उनका इंटरेस्ट? दुनिया में है। हाँ, उनकी बातों से नहीं पता लगता क्या? हाँ, कौन है जो प्रभु के आने की बात करता है? आज से 5000 साल पहले मैं सोच रहा था कि भाई हानुक भी एक अजीब आदमी था। हाँ, हम तो अभी ये बात नहीं कर रहे, वो 5000 साल पहले से बात करता था, और इसलिए प्रभु उसको ले भी गए। और देखे ना, यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री और उसका वर्स 14, जूट, यहूदा, उसकी 14वीं आयत पढ़िए। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। बड़ा ताजुब। अरे यार, इतने जोश के साथ बोला करता था वो। लोग बोलते होंगे यार क्या बकता, कुछ समझ में नहीं आता यार। हाँ। हमारे हमारे प्रभु के बारे में लिखा है कि उसके घर के लोग बोलने लगे, अरे उसका दिमाग, ये दिमाग ठिकाने नहीं है, उसको पकड़ने निकले थे। हाँ। तो ये हनु को की बातें सुन सुन के लोग क्या बोलते होंगे, यार कुछ समझ में नहीं आता। और ये नू भी, वो भी अजीब आदमी, पानी आनी कुछ नहीं दिखता, है क्या कर रहा है? हाँ? प्यारे भाई बहनों, वो करीब 5000 साल पहले फिर क्या हुआ? फिर प्रभु लेके चला गया। हम लोग बात करते क्या? हाँ, तो कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा भाई? जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो रात दिन बोल रहे प्रभु आइए। हम लोग कोई दुनिया में सुखी नहीं है, नहीं। जितने लोग धार्मिकता से जीना मांगेंगे वो सब सताए जाएंगे, बाइबल बोलती है। हाँ, ऐसा बनने का है भाई, एकदम फर्क प्रकार के लोग। हाँ, फर्क प्रकार के लोग मेल नहीं खाते हैं दुनिया से, और लिखा है, और वो उठा लिया गया। एंड द गॉड वाज वेरी प्लीज्ड, और परमेश्वर उसके लाइफ से बड़ा खुश था। प्यारे भगवान, यहाँ हमको देखने का है ना? क्या हमारे पल्ले पड़ा, हमारे समझ में आ रहा क्या? विपत्ति ऊपर विपत्ति आती है, हमारे कुछ समझ में आ रहा, टाइम को हम समझ रहे कि नहीं?
जहां पर ये चीज आती है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बाद में बड़ा रोना होगा। अगर हम इन चीजों को डिस्पाइस करते हैं, अगर आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते, फर्स्ट हमारे लाइफ में अगर वो पहले नहीं है, उसकी बातें, उसकी संगति, उसका वचन, उसकी आज्ञा सब पहला होना है, तो कहाँ हार्ट कहाँ लगा है। तो याद रखिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बड़ा रोना होगा। आपने एसाव के बारे में पढ़ा है ना, इसहाक के दो बेटे थे हुए ना, याकूब और एसाव। और एसाव के बारे में क्या लिखा है, अरे फूट फूट के रोया। काय के लिए रोया? इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 15वीं आयत, Hebrews chapter 12 verse 15। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। अच्छा, उसकी 17वीं आयत पढ़े। और तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। डिस्पाइस कर दिया। उसने क्या बोला? उसने बोला भाई आगे क्या, आगे का मेरे को नहीं मालूम, आगे क्या मिलना क्या नहीं मिलना, मेरे को तो अभी चाहिए। हाँ अभी, अभी चाहिए तो अभी ले लो। ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये शरीर और ये दुनिया और ये पहले है, और ये प्रभु के लोगों की बात हो रही है। साउथ नरक नहीं गया, पर वो फूट फूट के रोया। काय के लिए रोया? आशीष चली गई, अब मन फिराव के लिए मौका नहीं है। तो बाइबल बोलती है कि ये थोड़ी सी जो देर दिख रही है, ये काय के लिए? अरे मेरे आपके लिए है, मन फिराने के लिए। हम लोग प्रभु के लोग हैं तो क्या सिद्ध हो गए क्या? क्या हमको जरूरत नहीं है मन फिराने की? हमको डेली जरूरत है मन फिराने की। आपको मालूम है, मन फिराव का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा पत्रस का 3रा अध्याय 9वीं आयत। कई लोग बोलते हैं अरे आ जाना था। अरे नहीं, हम लोग के लिए प्रभु रुके हैं। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 9वीं आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर हाँ, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चतुर व्यक्ति विपत्ति को आते देख के तैयार करता है। हिजकिय्याह ने जब देखा कि ये सनरीब चढ़ाई करना मांगता है, तो ठीक ठाक करने लगा। शहरपनाह कहाँ कहाँ टूटी है, कहाँ कहाँ कमजोर है, कहाँ कहाँ से दुश्मन काम कर सकता है, उसने सब ठीक ठाक किया। आज मेरी आपकी क्या जरूरत? मेरे आपको यही देखना ना, मेरे आपके जीवन में दुश्मन कहाँ से काम कर जाता। अब ये सब ठीक करने का है। कैसे करके? अरे मन फिरा के, प्रार्थना करके, प्रभु के लहू के नीचे आके, प्रभु के अधीनता में आके। इसलिए आपने क्या देखा, प्रकाशित वाक्य में जो चैप्टर 2 और 3 में 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को बोला मन फिराने को। हाँ, कई बातें अच्छी तो है। अरे भाई, प्रकाशित 2 में प्रभु ने बड़ा तारीफ किया इफिसियों की उसकी इफिसुस की मंडली को। हाँ तेरे अंदर ये चीज है, वेरी नाइस। पर मैं क्या देख रहा, मैं देख रहा हूं तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो क्या करने का है? तो मन फेरा। और नहीं, नहीं तो मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा। हाँ, कोई टेस्टिमनी नहीं है। हमारा प्रभु हम लोग को क्यों मौका दे रहा? यही सब ठीक ठाक करने के लिए उसके सामने खड़े होना है। हाँ, ये चीज आती है प्यारे भाई बहनों। तो याद रखिए, अगर हम बोले कि हम में कोई पाप नहीं, तो बोलता हम अपने आप को धोखा देते हैं। नहीं, खमीर तो है, खमीर तो रहेगा। ऐसी कोई सिद्धा, देयर इज नो सिनलेस परफेक्शन हियर। किसी ने बोला
ऐसी कोई सिद्धता तो यहाँ नहीं है जिसमें बिल्कुल ही पाप नहीं होता, नहीं होता है। तो उसका इलाज क्या है? यदि हम मान लें, कोई मानते ही नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय 9वीं आयत पढ़े। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, तो याद रखिए, जहां जहां प्रभु हमको बताते हैं किसी तरीके से, चाहे हम आत्मा के द्वारा बताते हैं या कोई सेवक के वचन के द्वारा या वचन के द्वारा बताते हैं, और जब नहीं सुनते हैं तो फिर कोड़े लगा के भी बताते हैं, कोई ना कोई हानि होती है, कोई ना कोई नुकसान होता है, गलती हो गई प्रभु। हमें क्या करना? हमें जाके बोलना, प्रभु गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो। नहीं बोलोगे तो बना रहेगा वो, नहीं बोलोगे, नहीं मानोगे तो क्या है, वो बना रहेगा। शैतान ने ग्राउंड ले लिया, पर ग्राउंड हम वापस ले सकते हैं। और आपने नहीं माना तो क्या होगा? तो ग्राउंड बना रहेगा। हाँ, मैंने ऐसे देखा, विश्वासी है, क्रोध में, बहुत क्रोध में चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, पर पश्चाताप नहीं किया। तो क्या हुआ? अब वहां दुश्मन को मौका है, वो बार बार करे, वहीं से गिरेगा बार बार, है ना। और बाकी अच्छी चीजें अच्छी है वो उसके अंदर, हाँ, कई बातों में अच्छा है, पर इस बात में ठीक नहीं है। क्रोधी हो जाने पर चिल्लाता है, ग्राउंड बना हुआ है। गिव नो प्लेस टू द डेविल, इफिसियों की पत्री और चौथा अध्याय 27वीं आयत, इफिसी 4 का 27 पढ़िए। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, अवसर दो। और एक जगह का, गिव नो प्लेस टू द डेविल। मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो दुश्मन को जीवन में कोई स्थान नहीं देना, है ना। हमारे प्रभु ने क्या बोला था? संसार का सरदार आ रहा है, यूहन्ना 14 में आइए, यूहन्ना 14 का 30, पर मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है ना। यूहन्ना 14 का 30। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। हाँ, क्या मैं और आप बोल सकते क्या? नहीं, मेरे जीवन में शैतान का कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड ले लेता है, हम कितना ही चालाकी, कितने ही सावधानी करें, फिर भी कहीं ना कहीं शैतान को ग्राउंड मिल जाता है। पर हम रिकवर कर सकते, कैसे करके? अपने प्रभु के पास जाके। दाऊद सबका सब लौटा लाया, जबकि बिना पूछे पाछे वो चला गया था फलिस्तियों के देश में, और आपको मालूम है कि अमालेकियों ने हमला करके पत्नी बच्चे सब लूट के ले गए। रोए तो बहुत रोए, लेकिन बाद में लिखा है दाऊद ने प्रभु के चरणों में किया है और सब लौटा लाया। हम अपने प्रभु के द्वारा सब लौटा लाते हैं, बशर्ते कि हम बोलो, हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गया, मेरा विचार गलत, मेरी बातें गलत हो गई, मेरा एक्शन गलत हो गया, मुझे क्षमा करो। तैयारी ऐसे होती है। हाँ, चतुर आदमी विपत्ति को आते देख के छुप जाता है। और जब ये घटनाएं हमको बता रही हैं, ये तैयारी का टाइम देता है मन फिराने के लिए। किसी ने बोला कि सोने के पहले ही चरणों में जाके, प्रभु आज मेरे से कहाँ कहाँ हुआ। बड़ा अच्छा उदाहरण है, परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह का उदाहरण है कि वो सोने के पहले पूछता था, प्रभु आज कोई गलती हुआ कहीं पे, किसी को कुछ जोर से बोल दिया, किसी को गलत बोला? अगर आत्मा बताती, हाँ प्रभु गलती हो गया। अब प्रभु ऐसा थोड़ी बोलेगा कि तुम गलती के जाओ, मैं कल कल ठीक करूंगा, नहीं, तुरंत ठीक कर देता। तुरंत ठीक कर देता। ग्राउंड नहीं होना चाहिए, दुश्मन का कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए जब प्रभु आएगा। ऐसा होना है, नहीं तो क्या होगा? अगर मन नहीं फिराएगा ना तो रोना पड़ेगा, फूट फूट के रोया, है ना। प्यारे भाई बहनों, कल्पना करिए, अगर हम छूट जाए तो क्या होगा? क्या हम रोएंगे नहीं? हाय हाय मैं छूट गया, है ना। इसलिए वार्निंग दिया ना प्रभु ने,
देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। कितनी बार आया, और खासकर जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का टाइम आया, तब ये बात क्यों बार बार बोली गई, जागते रहो। ये मतलब पहली बात तो बिना प्रार्थना के जागना संभव नहीं है। या तो वो प्रार्थना करने वाला विश्वासी है या वो सोने वाला विश्वासी है, दोनों में से कोई एक बात है, याद रखिए। और ये साधारण प्रार्थना से भी नहीं बनेगा। हाँ, चेलों ने बोला कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल सके वो लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा। प्रभु ने बोला ये बगैर प्रार्थना फास्टिंग के नहीं निकलती। समय को देखकर ऐसा तैयारी करना है। हाँ, हम उसी समय से गुजर जाते हैं। प्यारे बहनों, जब तुम देखो, है ना, चतुर आदमी जब विपत्ति देखता है, हमको बोला क्या कि जब तुम देखते हो कि वो दिन आ रहा है, दिख रहा है क्या? Hebrews chapter 10 verse 24 and 25, इब्रानी 10 का 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ऐसा है, हम क्या देखते हैं। हाँ, तो दो बातें तो बाइबल में, दो बातें तो है। क्या? विपत्ति पे विपत्ति चली आती है, और क्या? अरे बड़ा अच्छा मौसम भी आता है, ऐसा। हाँ भाई, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सवेरा होता है और कुछ लोगों के लिए रात होती है। अरे पहरुए, क्या खबर है? देखो पहरुआ क्या बोल रहा है। पहरुआ दो बातें बोल रहा है। यशायाह 21 का 11-12 पढ़िए। यशायाह चैप्टर 21 वर्स 11 एंड 12। दूमा के विषय भारी वचन, शेर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरवे, रात का क्या समाचार है? हे पहरवे, रात की क्या खबर है? पहरवे ने कहा, घोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। दो बातें होती है। हाँ भाई, कईयों के लिए भोर होती है ना, जो भोर की आस लगाए, हे प्रभु कब भोर होगी, कब आपका आना होगा, है ना। कहता कराना सदी का निकलता है। हम उनमें है क्या, या हम लोग मजे में हैं? प्रभु हम बिल्कुल ठीक है, आप अभी आए या बाद में आए हमको कोई फर्क नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। ठीक है क्या? कभी गलत बात है? बाइबल बोलती है जितने लोग धार्मिकता से जीना मांगेंगे वो सताए जाएंगे। आज की दुनिया में, आज की दुनिया में तो दो बातें होती है। क्या? एक तो भोर हो रहा है और एक रात होती है ना। तो हमने देखा विपत्ति पे विपत्ति, लेकिन एक जगह प्रभु अपने लोगों से बोल रहा है, अरे मेरी प्रीति चले आओ। क्या हो रहा? अरे जाड़ा खत्म हो गया, बर्फ पिघल गई, गर्मी आ गई है, पेड़ों में पत्तियां निकल रही है, फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं, चिड़िया आ गई है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, हे मेरी प्रिय चलिया। आप देखिए, सॉन्ग ऑफ सोलोमन निकालिए, सॉन्ग ऑफ सोलोमन दूसरा अध्याय पढ़िए, 11 और 12 और 13। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। 13वीं आयत। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। हाँ, ये कॉलिंग है, हे मेरी प्रिय उठ के चलिया। दो जगह बोला, है ना। अरे भाई कहाँ बैठे हो, है? क्या कर रहे हो? जाड़ा तो खत्म हो गया। अरे जब तुम अंजीर के पेड़ में पत्ती निकलते देखते हो, कब निकलती है?
ये जब बर्फ पिघल जाती है उन इलाकों में, आपको मालूम है वहां बर्फ आने से सब खत्म हो जाता है, फूल पत्ती पेड़ कुछ नहीं होता, बर्फ ही बर्फ होती है। लेकिन फिर क्या होता, फिर जाड़ा खत्म हो गया, फिर गर्मी की ऋतु आई। ये आ रहा है, हाँ हम लोग के लिए आ रहा है। दिस इज द लिविंग होप। इसी को बोलते हैं जीवित आशा, इसी को बोलते हैं धन्य आशा, इसी को बोलते हैं महिमा की आशा। हम इसी में जीते। हम लोग काय के लिए जी रहा था भाई? अरे आज से 5,000 साल पहले सेकंड कमिंग की बात बोलता था। और वो क्या, वो शायद समझा था उसके टाइम पे, हमें नहीं मालूम, पर वो उसी लिए जीता था। हम काय के लिए जी रहे भाई? खाली अपने पेट के लिए? है? हमारा हमारा निशाना क्या है? मेरा पॉइंट ये है, आप वहां हैं हम यहाँ हैं, दुनिया में प्रभु के लोग हैं, आज उनका निशाना क्या है? हाँ, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हमारे प्रभु को जब पता लगा तो उसने निशाना साधा। कहाँ का? हम क्या साधे हुए हैं भाई? लूका चैप्टर 9 वर्स 51। लूका 9वां अध्याय उसका 51 पढ़िए, 51। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। सेट हिज फेस, एक पक्का इरादा। किस तरफ? यरूशलेम। क्यों? टाइम आ गया ऊपर जाने का, वहां से प्रभु जाएंगे। हमारा क्या निशाना है? क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा कि टाइम आ गया ऊपर उठाए जाने का? हाँ, प्यारे भाई बहनों, टाइम आ गया है, विपत्ति फैलेगी। फिर से पढ़िए, ये यिर्मयाह चैप्टर 25 वर्स 32। यिर्मयाह 25 का 32। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। फैलेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया अपने महल पे बैठी है कई सालों से। मोआब बचपन से सुखी है, वो अपने तलछट पे बैठा हुआ है, वो उंडेला नहीं गया है। इसलिए प्रभु बोलता मैं उंडेलने वालों को भेजूंगा, वो उंडेलेंगे और उन घड़ों को फोड़ देंगे। आप फोड़ देंगे। ये है पर्पस, यही पर्पस है। और हम भी जो प्रभु के लोग हैं बहुत समय से अपनी पुरानी दशा पे बैठे, बिगड़ी दशा पे, इसलिए प्रभु हिला रहा है हम लोगों को। हमारा बड़ा प्रेमी प्रभु है। प्यारे भाई बहनों, विपत्ति फैलेगी, पर दूसरी जगह, हे मेरी प्रिय, जाड़ा खत्म हो गया। हाँ, हाँ, फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं, चिड़ियों की आवाज आ रही है, हे मेरी प्रिय, उठ के चलिए। प्यारे भाई बहनों, यही संदेश है हमारे लिए इस टाइम में। आवर लॉर्ड इज कमिंग। यही सबसे प्यारा विषय होना चाहिए इन दिनों में आपके लिए, हमारे लिए। हम यहीं तक रहेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दीजिए।